सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, जल्दी आइए, बैच फर्स्ट आइए, जल्दी स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर हमारा आज का। तो फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको LMCT चार्ज ट्रांसफर टेक्निक में लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर टेक्निक जो है उसके बारे में बता चुका हूँ। अब हम इस लेक्चर से जो करेंगे, जो पिछले लेक्चर में मैं आपको करवा चुका हूँ, ये लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर टेक्निक के बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में करवा चुका हूं। वहां पर मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। वहां से आप आइए, पिछले लेक्चर को देखिए जल्दी जाके, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है। वो टाइम हो गया था इसलिए मैं एग्जांपल वहां पर नहीं करवा पाया था, ठीक है। अब आइए आप यहां पर हम लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर टेक्निक के एग्जाम्पल करेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे KMNO4। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, यहां पर जो मेटल है उस पर चार्ज क्या है। यहां पर मेटल, हमारा जो मेन मेटल है वो है Mn। ये पोटासियम जो वो तो मतलब कि इसके साथ को मेटल मान के चलिए एक प्रकार से। जो मेन मेटल है वो मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम पर चार्ज कितना है भाई? मैग्नीशियम पर चार्ज कितना है भाई? ये इस पर 2 नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन पर 4 दूनी 8, ठीक है। और पोटासियम पे पॉजिटिव है तो कम्प्लेक्स पे कितना जाएगा? -1 नेगेटिव चार्ज जाएगा, और ये बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1 + 8 7, तो +7। तो मैग्नीशियम यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मतलब कि मैग्नीशियम में 7 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं और 7 के 7 इलेक्ट्रॉन उसके निकल गए। मतलब कि वहां पर 7 इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं और 7 के 7 इलेक्ट्रॉन ही निकल गए हैं। और यहाँ पर अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछूं आपसे, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भाई यहाँ पर? तो लिख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन जो यहाँ पर SD3 होगी, ना कि SP3। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, यहाँ पर SD3 होती है, क्योंकि यहाँ पर जो 4s है, 4s वो पहले आ जाता है किससे? 3d से। यहाँ पर बिल्कुल विदाउट इलेक्ट्रॉन मैंने आपको सभी चीजें बताई हुई है, याद रखिएगा, पीछे जाइएगा देखिएगा। विदाउट इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन एक भी ना हो ना, तो जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होते हैं ऑर्बिटल के, बिल्कुल सेम उसी टाइप से, जैसे हम वो रूल से पढ़ते हैं ना, इस वाले रूल से, इस रूल से, मतलब जिस टाइप से अरेंजमेंट होती है ऑर्बिटल की, वैसे ही अरेंज हो जाता है विदाउट इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन आने के बाद ही एनर्जी वाला डिफरेंस आता है कि 3d ऑर्बिटल्स लो एनर्जी का होते हैं देन 4s, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये रूल अप्लाई होते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर SD3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, लिगैंड को कौन इलेक्ट्रॉन, मतलब मेटल पे वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब देखिए यहाँ पर मेटल कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +7। और लिगैंड भी है यहाँ पर। लिगैंड क्या है? O2 2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। कितने हैं भाई ये? O4 2 नेगेटिव। 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कंटेन करके रखता है 2 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव, ठीक है। मतलब कि इसके ऊपर चार्ज है हाई, और लिगैंड हमारा इलेक्ट्रॉन कंटेन करके भी रखता है। मतलब कि यहाँ पर जो क्या होगा, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा। मतलब कि KMNO4 का जो पर्पल कलर आ रहा है ना, पर्पल जो डार्क कलर आ रहा है, ये डार्क कलर ही तो है, ये कैसा है? डार्क कलर है ना ये। तो ये डार्क कलर जो पर्पल कलर आ रहा है वो लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण आ रहा है, बिकॉज मेटल पर यहाँ पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7, और हमारे ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव, 1 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। मतलब कि एक ऑक्सीजन यहाँ पर खुद के ऊपर मतलब 2 नेगेटिव चार्ज कंटेन करके रखता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन है उसके पास। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, और दोनों कंडीशन के साथ जो थर्ड कंडीशन होती है वो तो फॉलो होगी, बिकॉज मेटल के ऊपर इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, +7। मतलब कि होमो और जो लूमो के बीच गैप होगा वो बहुत थोड़ा होगा, ठीक है। इजिली लिगैंड मेटल को चार्ज ट्रांसफर कर देगा, जिसके कारण यहाँ पर मोर इंटेंस कलर आएगा, जिसको हम बोलते हैं पर्पल कलर। KMNO4 यहाँ पर पर्पल कलर का होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल लिख लीजिए आप यहाँ पर आप और एग्जाम्पल लिख लीजिए। जो एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूं उस चीज को लिख लीजिए, नोट डाउन करिए भाई। KMNO4, ठीक है, HgO, HgS, Cr, O4 2 नेगेटिव, Cr, ठीक है, Cr क्रोमियम, ठीक है, क्रोमेट जिसको हम बोलते हैं ना, डाइक्रोमेट, क्रोमेट, ये एग्जाम्पल पढ़े होंगे आपने, ये देख लेना। Cr2O7, ये मोनोक्रोमेट, डाइक्रोमेट, ये चीज आपने पढ़ी होंगी। ये तो भाई 12th का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, याद रखिएगा, ठीक है, ओके। तो उसके बाद क्या आएगा भाई? इसके बाद एक और एग्जांपल है, वो भी लिख लीजिए, PbO। तो यहां पर देखिए,
यहाँ पर जितने भी लिगैंड है, जितने भी मेटल है ना, मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट सभी पर है। HgO Hg2 पॉजिटिव ऑक्सीजन पर भी चार्ज है, HgS नेगेटिव मतलब S लिगैंड है, और Hg पर मतलब Hg मेटल है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, Hg पर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, ठीक है। ओके, PbS में भी, PbO में भी, CrO4 नेगेटिव, यहाँ पर तो भाई यहाँ पर तो सही चार्ज है, यहाँ पर तो पॉजिटिव 6 चार्ज है, यहाँ पर तो क्रोमियम में पॉजिटिव 6 चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव 6 चार्ज, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये जो 2 नेगेटिव लिखा है ना मैंने, ये 2 नेगेटिव कम्प्लेक्स पे है चार्ज, ये 2 नेगेटिव चार्ज कम्प्लेक्स पे है। कभी आप ये सोच लो कि इस पे वो 2 नेगेटिव वाला है, कॉम्प्लेक्स वाला चार्ज है वो, ठीक है। ओके, ठीक है भाई। तो देखिए ये एग्जांपल है लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के, ठीक है। तो यहाँ पर जो HgO होता है, ये जो HgO है, HgS है, अगर आपसे पूछा जाए कि HgO HgS PbS यहाँ पर किसके कारण कलर आता है, तो आप लिख देना भाई लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण। ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इस में एग्जाम्पल आप देख लीजिए किस चीज के कारण कलर आता है, ये लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण कलर देते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन है भाई, लिखिए, हमको ऑर्डर अरेंज करना है, हमको ऑर्डर अरेंज करना, लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिएगा, वैनेडियम 5 पॉजिटिव, मैग्नीज 6 पॉजिटिव, वैनेडियम क्रोमियम 6 पॉजिटिव, मैग्नीज 7 पॉजिटिव। भाई हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको अरेंज करना है, ठीक है। ये एग्जांपल लिख लीजिएगा आप, मैं एग्जांपल जो लिखवा रहा हूं आपको, एग्जांपल लिखिएगा जल्दी। VO4 3 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव, और फिर MnO4 नेगेटिव, ये है एग्जांपल, ठीक है। इन एग्जांपल को हमने अरेंज करना है ऑर्डर में। इन एग्जांपल को क्या करना है भाई, क्या है भाई, VO4 3 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव, और MnO4 नेगेटिव। सभी में आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हो, क्या है, V की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई, ये कम्प्लेक्स पे है 3 नेगेटिव चार्ज पूरे कम्प्लेक्स पर, ये 2 नेगेटिव पूरे कम्प्लेक्स पे, ये किस पे है, नेगेटिव चार्ज पूरे कम्प्लेक्स पर। ये आपको मैंने इस प्रकार क्यों लिखवाया, क्योंकि ये आपके एग्जाम में इस टाइप से आएंगे। ये आप गलती मत कर बैठना कि ऑक्सीजन पे 3 नेगेटिव चार्ज है, कभी आप ऑक्सीजन का 3 नेगेटिव समझ लो, नहीं, ये कम्प्लेक्स का चार्ज होता है, कम्प्लेक्स से ऊपर होता है 3 नेगेटिव 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, वैनेडियम की कितनी है, 5 पॉजिटिव, क्रोमियम की 6 पॉजिटिव, मैग्नीशियम की कितनी है, 7 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको ये इस प्रकार ही आएंगे एग्जाम्पल, किस प्रकार आपको एग्जाम में आएंगे भाई, इस प्रकार एग्जाम्पल, VO4 3 नेगेटिव, ठीक है, और क्या आएगा भाई, क्रोमियम O4 2 नेगेटिव, और मैग्नीज O4 नेगेटिव, इस प्रकार आपके एग्जाम्पल आएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब आपको मैं पूछूंगा कि क्या पूछना है मेरे को, कि इसमें अरेंज करना है कलर का ऑर्डर, कौन कलर को, किसका जो मोर इंटेंस कलर कौन सा होगा, किसका ज्यादा मोर इंटेंस कलर होगा, ठीक है। ये अरेंज ऑर्डर अरेंज करना है इस चीज का, या इंटेंसिटी ऑफ कलर, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि कौन इसमें सबसे ज्यादा डार्क कलर का होगा, या कौन सा जो इसमें कंपाउंड होगा या मेटल होगा जो मोर इंटेंस कलर होगा, ठीक है। ये एग्जांपल ये आपके सामने आ सकता है। तो आपको देखिए क्या करना है, इन सभी में लिगैंड क्या है, O2 2 नेगेटिव, इन सभी में जो लिगैंड है वो O2 2 नेगेटिव है, सभी तीनों एग्जांपल में। तो सबसे पहले जो आपको देखना है ना, कंडीशन देखनी है, क्या पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन जो यहाँ पर मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बिल्कुल है, और यहाँ पर लिगैंड के पास इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है भाई, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। उसके बाद हमें थर्ड पॉइंट जो होता है हमारा, थर्ड पॉइंट क्या होता है, लिगैंड जो होमो और ल्यूमो के बीच का गैप, होमो और ल्यूमो के बीच का गैप देखना है। तो आप होमो ल्यूमो के बीच का गैप जिसके साथ मतलब ये, जिसमें जो होमो ल्यूमो के बीच का गैप कम होगा ना, जिसमें होमो ल्यूमो के बीच का गैप कम होगा, वहां पर कलर मोर इंटेंस आएगा, बिकॉज वहां पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज ट्रांसफर है वो बहुत फास्टली हो रहा होगा, बहुत फास्टली। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, मतलब 2 तरीके से आप इसका कलर मतलब कि स्टार्टिंग में ही बता दोगे इसका कलर, तो आप इसमें कौन सा मोर इंटेंस कलर का होगा ये आप स्टार्टिंग में देखते ही साथ बता दो। क्या देखना है आपको, सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी ना, आपको क्या देखना है, अभी दोबारा सुन लीजिए, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी, दोबारा सुन लीजिए, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी वो मोर इंटेंस कलर का होगा। तो यहां पर कौन होगा मोर इंटेंस, मैग्नीशियम,
तो आपको पता भी है यहाँ पर MnO4 नेगेटिव जो है वो पर्पल कलर का है, KMnO4 किस पर्पल कलर का, और जो CrO4 2 नेगेटिव जो होता है वो येलो कलर का होता है, और जो VO4 3 नेगेटिव जो है वो कलरलेस होता है। इसके कारण अब मैं बताता हूं, सुन लीजिए। सबसे पहला कारण तो आपने सुन ही लिया कि यहां पर मैग्नीशियम 7 पॉजिटिव क्या देता है हमें, पर्पल कलर का, और ये जो होता है येलो कलर का, और ये जो होता है कलरलेस होता है। अब ये क्यों होता है ऐसा, जब हमने इसमें ऑर्डर चेक किया तो ये ऐसा आया कि ये पर्पल कलर, ये येलो कलर और ये कलरलेस। क्यों आया भाई ऐसा? एक तो हमने रीजन देख लिया ऑक्सीडेशन स्टेट का, कि सबसे ज्यादा मोर इंटेंस अगर हमें कलर चूज करना है तो वो हम किस प्रकार करेंगे भाई, मैग्नीशियम से। वो हम मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट से, किस चीज से करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को देखेंगे, जिस पे सबसे ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना वही मोर इंटेंस कलर का होगा। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, जिस मेटल पर सबसे ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, सुन लीजिएगा दोबारा, जिस मेटल पर सबसे ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही क्या होगा, वही जो है मोर इंटेंस कलर का होगा, मोर इंटेंस कलर का होगा वो। बस ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर हम क्या देखेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पर हम चेक करते हैं भाई होमो और ल्यूमो के बीच का गैप। अब आप होमो और ल्यूमो के बीच का गैप मैंने आपको बता ही दिया है, अगर मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी वो उतना ही नजदीक होगा ल्यूमो के। जितना ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल के ऊपर वो उतना ही ज्यादा लूमो के, मतलब कि लूमो नहीं होमो के करीब होगा। ठीक है, ल्यूमो और होमो के बीच का गैप देखना है ना, तो मेटल के ऊपर जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी वो लिगैंड को उतना ज्यादा खुद के करीब खींचेगा। ठीक है, उतना फास्टली इलेक्ट्रॉन को अपने पास एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गैप किसके बीच में सबसे कम होगा, जिस पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसमें क्या होगा, ल्यूमो और होमो के बीच में गैप सबसे कम होगा। तो देखिए भाई, ये है हमारा मेटल मैग्नीशियम 7 पॉजिटिव, ये है हमारा मेटल ध्यान दीजिएगा ध्यान से, क्रोमियम 6 पॉजिटिव, और ये हमारा वैनेडियम 5 पॉजिटिव। ठीक है, ये है भाई हमारे ल्यूमो, ये तीनों क्या है, ल्यूमो है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये है हमारा क्या, O2 2 नेगेटिव, जिसको हमने क्या बोला, लिगैंड है ये हमारा, जिसको हमने बोला होमो। ठीक है, अब आप एक चीज चेक कीजिएगा, ये है हमारी ल्यूमो के मतलब ये Mn7 पॉजिटिव की लाइन, ये हमारी लाइन क्रोमियम 6 पॉजिटिव की, और ये हमारी किसकी, ये हमारी वैनेडियम 5 पॉजिटिव की। तो अब आप एक चीज देखिएगा, किस में इलेक्ट्रॉन देना इजीली होगा, एक तो इसमें, एक इसमें, और एक इसमें। बताइए भाई गैप किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा। आपको खुद को दिख रहा है भाई मैग्नीशियम 7 पॉजिटिव वाले में गैप कम है, मतलब कि जहां पर एनर्जी गैप कम होगा वो मोर इंटेंस कलर का होगा, बिकॉज वहां पर इजिली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। जहां पर एनर्जी गैप मीडियम वाला है वो येलो कलर दे रहा है, बिकॉज वो बीच में येलो कलर इसलिए दे रहा है क्योंकि वहां पर एनर्जी गैप मीडियम है। और जो सबसे लास्ट यहां पर जो एनर्जी गैप है ना, ये एनर्जी गैप जो है ये सबसे ज्यादा एनर्जी गैप है, ये जिसमें ये आ रहा है यूवी रीजन में, ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत हाई चला गया, जिसके कारण इसका जो एनर्जी गैप है यूवी रीजन में चला गया है, जिसके कारण हमें VO4 3 नेगेटिव कलर लेस होता है, कलर नहीं देता वो। ठीक है, यहां पर जो ये एनर्जी गैप है यहां से लेके ल्यूमो तक, ये एनर्जी गैप यूवी रीजन में जाने के कारण ये कलरलेस शो करता है, मतलब ये कलर नहीं देता हमें। ये जो कंपाउंड है, वो जो कॉम्प्लेक्स है वो हमें कलर शो नहीं करता, लेकिन ये जो कलर है ये है ना, ये वाले एनर्जी गैप ये अभी मीडियम में है, ये लो है, ये वाला जो एनर्जी गैप है ये लो है, ये मीडियम में है। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा लो नहीं है, ये मीडियम में ही है। वेरी लो अगर एनर्जी गैप होगा ना वो भी कलर नहीं देगा, क्योंकि वो इंफ्रारेड रीजन में चला जाएगा। तो ये दोनों जो है ना, दोनों गैप ये मीडियम में आ रहे हैं। ठीक है, ये मीडियम में आ रहे हैं, जिसके कारण ये कलर दे रहे हैं Mn7 पॉजिटिव पर्पल कलर का, और जो क्रोमियम 6 पॉजिटिव येलो कलर का, और वैनेडियम 5 पॉजिटिव जो है वो कलरलेस होता है, वो जो है कलर लेस होता है। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको करवा दिए हैं। ओके, तो अगर अब मैं यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहां पर सबसे ज्यादा मतलब कि एनर्जी गैप किस में होगा और यहां पर मोर इंटेंस कलर कौन सा होगा, तो आपको क्या करना है, बस अपोजिट ऑर्डर, अपोजिटली मतलब एक ऑर्डर लगाना है अपोजिट बिल्कुल। अगर मैंने आपको क्वेश्चन किया, आपके सामने क्वेश्चन आया भी मोर इंटेंस कलर, मोर इंटेंसिटी ऑफ कलर, अरेंज ऑर्डर,
अरेंज ऑर्डर, ऑर्डर को अरेंज कीजिए भाई, ऑर्डर को अरेंज कीजिए। क्या होगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात की तरफ। और ठीक है, मैग्नीशियम O4 नेगेटिव, सबसे ज्यादा क्या होगा, इंटेंसिटी का कलर होगा। क्रोमियम O4 2 नेगेटिव, सबसे ज्यादा कलर का होगा। ठीक है, उसके बाद VO4 नेगेटिव 3 नेगेटिव, VO4 3 नेगेटिव, जो हमारा VO4 3 नेगेटिव होता है, उसके बाद वो क्या होता है, मोर इंटेंस कलर का, मतलब लेस इंटेंस कलर का होता है। सबसे ज्यादा मोर इंटेंसिटी होगी MnO4 नेगेटिव की, फिर होगी क्रोमियम O4 2 नेगेटिव की, फिर होगी VO4 3 नेगेटिव, सबसे कम VO4 3 नेगेटिव की होगी। और अब मैं बोलूं अरेंज ऑर्डर ऑफ एनर्जी, अरेंज ऑर्डर ऑफ एनर्जी, हमें एनर्जी का ऑर्डर अरेंज करना है, एनर्जी का ऑर्डर। तो क्या करोगे भाई, किस में सबसे ज्यादा एनर्जी गैप था, ल्यूमो टू HUMO में, तो वैनेडियम में था ना। तो आपको क्या करना है, VO4 3 नेगेटिव, सबसे ज्यादा एनर्जी गैप था वहां पर। फिर था क्रोमियम O4 2 नेगेटिव पे, फिर था भाई MnO4 नेगेटिव में। एनर्जी गैप आपने चेक किया ना, जिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम होगी ना, उसके भी ल्यूमो और होमो के बीच में वहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी गैप होगा। जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल पर सबसे कम होगी, वहां पर एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा। तो एनर्जी इसमें सबसे ज्यादा किसकी है, VO4 3 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव, और फिर उसके बाद जो है MnO4 नेगेटिव की। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं भाई। अब नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट बताते हैं आपको क्वेश्चन क्या है। तो भी इसके बाद एक चीज और देखिएगा, अब नेक्स्ट इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, फिर LMCT का क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर, इंटरवैलेंस और इंट्रावैलेंट, और फिर उसके बाद ये चार्ज ट्रांसफर फिनिश, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। अगर हम मूव करें 3D 4D 5D, 3D 4D और 5D की ओर अगर मैं मूव करूं, तो हमारे कलर जो मोर इंटेंस हो गए, या क्या होगा भाई, कलर जो हमारे मोर इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बताइए जल्दी बताइए। तो भाई आप सभी को एक चीज पता होगी कि जब हम जो है ऊपर से नीचे आते हैं तो क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ध्यान दीजिए, 3D 4D 5D, आपको पता है ना सबसे लोएस्ट एनर्जी वाले कौन से होते हैं भाई, ट्रांजिशन मेटल 3D वाले, उसके बाद आते हैं 4D वाले, उसके बाद आते हैं 5D वाले ट्रांजिशन मेटल एटम। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है भाई, 5D वाले मेटल की है। अब आप ये भूल मत कर बैठना कि 5D वाले तो एम्प्टी नेचर के होते हैं, वहां पर तो बहुत ज्यादा स्पेस होता है हमारे पास, वहां पर तो लिगैंड पहले इलेक्ट्रॉन देगा, वहां पर तो हमारे पास एम्प्टी नेचर है। ये भूल मत कर बैठना, ये मैंने क्वेश्चन पीछे करवाया था, वो रूल और ये रूल अलग है। यहाँ पर एनर्जी से हम कंपेयर कर रहे हैं इंटेंसिटी को। ठीक है, वहां पर तो भाई वहां पर हम देख रहे थे उस ज्योमेट्री थी ना, जो वो ज्योमेट्री थी, उस ज्योमेट्री में हम क्या देख रहे थे ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में, कि हम 5D को इजिली इलेक्ट्रॉन दे पा रहे हैं क्योंकि वहां पर एम्प्टी नेचर था। इसीलिए मैं 3D से 5D की ओर जा रहा था, तो मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर किसको इजिली इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे, 5D को, क्योंकि हमेशा जो लिगैंड है वो एम्प्टी नेचर वाले ऑर्बिटल को देखेगा। तो मैं वहां पर इस टाइप से ऑर्डर लगा रहा था कि 5D को इजिली इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, वहां पर ये था उस ज्योमेट्री में। लेकिन यहां पर हम एनर्जी से कलर को कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी वो लेस इंटेंस का होगा, क्योंकि ल्यूमो और होमो के बीच में गैप कम होना चाहिए। अगर ल्यूमो और होमो के बीच एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो वो लेस इंटेंस कलर का होगा। याद रखिएगा, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। कभी आप वहां से कंपेयर कर दो इसको, वहां उस ज्योमेट्री से अगर कंपेयर कर दोगे तो मार खा जाओगे, याद रखिएगा, मार खा जाओगे। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं, यहां पर हम होमो और ल्यूमो में क्या देखते हैं, कलर। जब हम लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर टेक्निक देखते हैं और कलर देखते हैं कंपाउंड का, आपको उसमें एग्जाम में लिखा नहीं आएगा कि लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर टेक्निक है। खुद को पहचानना पड़ेगा कौन सी टेक्निक है ये भाई। इसका कलर इंटेंसिटी लो होगी, हाई होगी, इसका कलर डार्क होगा या येलो होगा, लाइट होगा, कैसा होगा, खुद को आपको पहचानना पड़ेगा एग्जाम में। उसके लिए माइंड लड़ाना पड़ेगा आपको। माइंड मतलब कि बुद्धि होनी चाहिए ना उसके लिए
उसके लिए बुद्धि लड़ानी पड़ेगी, ठीक है, याद रखिएगा। उस टाइम माइंड आप याद, एक चीज मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आप जब एग्जाम देने जाओ बेशक से पूरे साल पढ़ लो, कितना ही छिक के, कितना ही पढ़ लो, एग्जाम देने जाओगे ना जिस दिन, आपका माइंड उस दिन बिल्कुल सही होना चाहिए, परफेक्ट आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए, बिल्कुल आपका मतलब कि डायरेक्शन जो है ना बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी। आपको कुछ इस साइड नहीं, कुछ उस साइड नहीं, सिर्फ डायरेक्शन जो देखना है आपको, वो सिर्फ सामने देखना है कि मेरे को एग्जाम मेरा क्लियर करना है बस, और कुछ नहीं, इस साइड उस साइड कुछ नहीं देखना आपको, भाड़ में पड़ेगा सब कुछ, मेरे को तो सिर्फ मेरा एग्जाम क्लियर करना है बस। इसके बाद देख लूंगा जिसको देखना है, इसके बाद देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं, पहले एग्जाम क्लियर कर, जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं या फिर कुछ भी है, कुछ भी पंगा फंडा कुछ भी आ रहा है ना, वो भाड़े में पड़ने दे, पहले भाई मेरे को एग्जाम क्लियर करना बस, ठीक है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मन में बस जुनून और आग लगानी पड़ेगी, बस वो पूरे साल वैसे जो पढ़े हुई मेहनत है ना, वो उसी टाइम कमाएगी, वो एग्जाम में। बोलते हैं ना कि पूरा साल आपने क्या पढ़ा, वो एग्जाम में आपकी मेहनत रंग लाई, मतलब आपके पूरे साल की पढ़ी हुई मेहनत आपके एग्जाम में रंग लाई, ठीक है। तो वो पूरे साल की पढ़ी हुई मेहनत जो आप पूरे साल पढ़े हो, वो एग्जाम में जब ही रंग ला पाएगी जब आपकी डायरेक्शन एग्जाम में बिल्कुल करेक्ट होगी। क्योंकि एग्जाम, मान लीजिए पूरे साल पढ़े, एग्जाम में आके नहीं पढ़े, तो क्या फायदा भाई उस पूरे साल का, नॉलेज तो मिली मानता हूं, लेकिन क्या फायदा जब आप एग्जाम ही नहीं क्लियर कर पाए। आप उस डायरेक्शन, मतलब कि आपके तीन स्टेप होते हैं टीचिंग लाइन में आने के लिए। कौन सा बताइए मेरे को। 12th तो सभी करते हैं, 12th के बाद ही अपनी डायरेक्शन बनाते हैं। सबसे पहले तो टीचिंग में आने के लिए ग्रेजुएशन करना, बीएससी। अगर उसको प्रोफेसर में जाना है, प्रोफेसर लाइन में जाना है, तो उसको एमएससी, मास्टर और पीएचडी करना पड़ेगा। ये 3 स्टेप होते हैं। और अगर उसको टीचिंग पीजीटी वगैरह में जाना है, तो उसको बीएससी, बीएड और मास्टर डिग्री। तो आप मान लीजिए भाई, अगर मान लीजिए प्रोफेसर लाइन में जाना है, आपने बीएससी कर ली, एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना, एमएससी कर ली, पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना, ध्यान रखिएगा। तो आपने मान लीजिए 2 कदम तो आप चढ़ गए या 1 कदम चढ़ गए, लेकिन और आप थर्ड जो आपको स्टेप है, थर्ड स्टेप पीएचडी वाला, उसके लिए आपको तैयारी करनी है, नेट क्वालिफाई करना, जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। आप पूरे साल लगे हुए हो, एग्जाम आए ना उस टाइम पढ़े ही नहीं, तो क्या फायदा जब आप उस स्टेप को चढ़ ही नहीं पाए। उस स्टेप को आप चढ़ोगे कब, जब आप एग्जाम को क्लियर करोगे। क्योंकि विदाउट, मैं मानता हूं विदाउट रुपए से कोई भी ले सकता है भाई एग्जाम, बहुत यूनिवर्सिटियां रुपए से कराती है, फॉरेन में भी जा सकते हो आप, लेकिन जो एग्जाम क्लियर करके और फिर एडमिशन लेना, जो मन को सुकून मिलता है और जो स्टडी मिलती है ना, उसमें खुद को एक जुनून पैदा हो जाता है। भाई मैंने एग्जाम क्लियर करके एडमिशन लिया है, ऐसे फालतू में एडमिशन नहीं लिया, ऐसे ही कहीं से उठ के नहीं आया, रुपयों से एडमिशन नहीं लिया, एग्जाम खुद ने खुद की मेहनत से क्लियर करा है। और याद रखिएगा, अगर खुद की मेहनत से एग्जाम क्लियर करके अगर कहाँ पे एडमिशन लोगे ना, तो उसकी वैल्यू आपको पता होगी, उस चीज की वैल्यू आपकी जिंदगी में हमेशा रहेगी। अगर आपको जो चीज, याद रखिए, जो चीज आपको हाथ में थी, यहां पर थी और वो आपको हाथ में समा दी गई, आपकी थी नहीं लेकिन आपको थमा दी बस आपको वो, और आपने उसमें कुछ मेहनत नहीं की, उसकी आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो चीज आपकी जिंदगी से चली भी गई ना कोई, तो आप उसकी कोई वैल्यू नहीं समझोगे। चली गई तो जाने दे, चलेगी तो जाने दे, यही बोलोगे आप। लेकिन जिस चीज के लिए आपने मेहनत करी है ना, 2-3 साल रगड़े हो, बुकों को आपने पिया है, बुकों मतलब कि केमिस्ट्री को पी गए, या किसी भी सब्जेक्ट को आपने मतलब कि घूट घूट के पिया है, अगर ऐसे मेहनत की है और फिर आपने किसी चीज को पाया, तो उसकी आप कीमत समझोगे कि आखिरकार क्यों मतलब कि मैं इस चीज को ऐसे जाने दूं। भाई मेहनत की है 3 साल, ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो पीएचडी जब करोगे ना उस टाइम 5 साल की, तो आपके मन में यही रहेगी कि मैं 4 साल के अंदर पीएचडी को क्लियर करके रख दूं। तो फुल मेहनत, तो अभी की जो मेहनत है वो काम आने वाली है आपके पीएचडी में, रिसर्च में। अभी जो मेहनत करोगे वो रिसर्च में आपके काम आएगी, ये ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो मेहनत कीजिए। ओके, तो हमारा क्या है भाई टॉपिक, क्या किस पे चल रहे थे भाई? टाइम हो गया, जल्दी करिए, जल्दी आइए, बाहर निकलिए, जल्दी आइए, टाइम हो गया, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर रहे थे, हमारा एग्जाम्पल था भाई, उसके बाद हमारा एग्जाम्पल क्या था, हमारा था भाई 3D 4D और 5D की तरफ अगर मैं मूव करूंगा तो क्या होगा, मेरी एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर मैं 3D 4D 5D की तरफ इंक्रीज करूंगा तो हमारा क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, तो हमारी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और आप सभी को एक चीज पता है, अगर मेरी एनर्जी इंक्रीज होगी तो मेरा कलर जो है वो लेस आएगा, लेस इंटेंस कलर होगा। अगर मेरी एनर्जी इंक्रीज होगी, जैसे कि पीछे था एग्जांपल, एनर्जी जिस होमो और ल्यूमो के बीच में जहां पर एनर्जी ज्यादा थी वहां पर वो कलरलेस शो कर रहा था, ठीक है। तो यहां पर अगर हम 3D से 4D, 3D से 5D की ओर मूव कर रहे हैं, 3D 4D 5D, तो यहां पर क्या हो रहा है,
कलर इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अब फाइनली एक चीज और बता देता हूं, 3D को छोड़ के जो भी 4D और 5D के जो मेटल एटम, जो मेटल कॉम्प्लेक्स होंगे वो कलरलेस ही होंगे, क्योंकि वहां पर एनर्जी गैप ज्यादा होता है। सुन लीजिए ध्यान से, जो 3D 4D 5D की जब हम मूव 3D 4D 5D की ओर जब हम मूव करते हैं नीचे से ऊपर, या 3D से नीचे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, क्योंकि 3D ऊपर होता है ना, 3D 4D और 5D इस प्रकार होता है पीरियोडिक टेबल में। जब हम अप टू डाउन आते हैं, अप टू डाउन, तो उस टाइम पे कलर इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है, जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती है, लेस इंटेंस कलर आते हैं। और फाइनली मैं एक चीज बता दूं आपको, लेस इंटेंस क्या, 4D और 5D के तो कलर ही नहीं आते। जो हमारे 4D और 5D के मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। 4D और 5D के जो मेटल कॉम्प्लेक्स हैं वो कलरलेस होते हैं, इसी कारण, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। देख लीजिए आप, मान लीजिए ये होमो है हमारा, ये है लिगैंड, ये लिगैंड, तो यहाँ पर एनर्जी गैप देखिए, यहाँ पर तो एनर्जी गैप है भाई इतना, यहाँ पर एनर्जी गैप ज्यादा, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा, ठीक है। तो 3D ऑर्बिटल का जो मेटल कॉम्प्लेक्स हुआ ना, वहां तो एनर्जी गैप कम होगा, लेकिन यहाँ पर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण कलर आएंगे ही नहीं, कलरलेस होंगे कंपाउंड, ठीक है। ओके, उसके बाद आप एग्जांपल कर लीजिए, एग्जांपल करा देता हूं आपको, लीजिए आप एक एग्जांपल देख लीजिए, जल्दी देख लीजिएगा। CrO4 2 नेगेटिव, रुथेनियम O4 2 नेगेटिव, ओस्मियम O4 2 नेगेटिव। अब ये सभी के सभी किसके हैं, ये तो है भाई 3D का, ये है 4D का, और ये है 5D सीरीज का। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट इस प्रकार जा रहा हूं ना, तो क्या हो रहा है, कलर डिक्रीज हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ कलर डिक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है, जब मैं लेफ्ट टू राइट इस प्रकार, लेफ्ट टू राइट मत बोलिए आप, मैं तो इसमें बोल रहा हूं लेफ्ट टू राइट, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, आप किस प्रकार पहचानो, किस प्रकार आपको पता लगेगा। आपको मैं यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, आप क्या करना, सिर्फ ये चीज देख लेना, VO4 3 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए, क्रोमियम लिया था ना मैंने एग्जांपल, मैंने कौन सा एग्जांपल लिया था भाई, क्रोमियम ना। उसके बाद देखिएगा, मैंने इस क्रोमियम के नीचे कौन कौन से लिख दिए भाई, हमारा रुथेनियम जो होता है कौन से नंबर पे होता है, रुथेनियम O4 नेगेटिव, रुथेनियम का होता है 8, और ओस्मियम का भी देख लेना, जो रुथेनियम है, रुथेनियम का होता है 8 और रोडमियम होता है D9, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पर, नीचे लिख दीजिए हमारा एग्जांपल कौन सा भाई, रुथेनियम O4 2 नेगेटिव, इस वाले में लिख दीजिए रुथेनियम O4 2 नेगेटिव, और क्या है, ओस्मियम O4 2 नेगेटिव, ठीक है। ये है हमारे पास एग्जांपल, जल्दी देखिएगा, जल्दी इस चीज को देखिएगा। जब बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा ना, हमारी पीरियोडिक टेबल में जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो कलर इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, देख लीजिएगा, जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो मेरी कलर इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है पीरियोडिक टेबल में। क्या हो रही है भाई, मेरी कलर इंटेंसिटी इस टाइप के कंपाउंड में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बट जब मैं अप टू डाउन आ रहा हूं तो मेरी कलर इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। कलर इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है बिकॉज वहां पर एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो आप लिख लीजिएगा, एनर्जी इंक्रीज, अप टू डाउन आने पर एनर्जी इंक्रीज होगी, और भाई कलर इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, कलर इंटेंसिटी डिक्रीज, ठीक है। एनर्जी लेफ्ट अप टू डाउन आने पर एनर्जी इंक्रीज होगी, कलर इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, इसीलिए ये जो है कलरलेस होते हैं। ये कैसे है भाई, कलरलेस है ये, ठीक है, कलरलेस है। इनमें कौन सा, ये पर्पल कलर है, ये जो है भाई पर्पल, ये है येलो, ये क्या है, कलरलेस। और ये कलरलेस क्यों है पता है ना आपको, क्योंकि मैं लेफ्ट टू राइट जब जाऊंगा पीरियोडिक टेबल में तो हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यहां पर क्या होगा भाई, एनर्जी डिक्रीज होगी, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है और इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और जब मैं अप टू डाउन आ रहा हूं तो इंटेंसिटी मेरी डिक्रीज हो रही है और एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो बस ये चीज आप याद रखिएगा, बस आप अगर ये चीज भी याद रखते हो तो आप कलर बता दोगे इजिली, आप कलर को डिफाइन कर दोगे, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आप इस चीज को भी याद रख लोगे ना, इस ऑर्डर को भी याद रख लोगे तो आप इजिली कलर बता दोगे,
ठीक है भाई, इजिली आप कलर बता दोगे। ठीक है, ओके, आप लिख लेना यहाँ पर, ये कौन से भाई 4D, ये है भाई 4D और ये है 5D, और ये जितने भी हैं ये 3D, ये है 3D और ये है 4D और 5D, 3D 4D 5D। ठीक है, 3D 4D 5D। ठीक है, ये कौन से होते हैं? कलरलेस होते हैं, कलरलेस, कलरलेस। ठीक है, याद रखिएगा। समझ में आ गया ना? LMCT लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में क्या देख रहे हैं हम, आपको समझ में आ जाना चाहिए अब कि जब मैं लेफ्ट टू राइट जब मैं मूव कर रहा हूं लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो रहा है, इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज और एनर्जी डिक्रीज, और जब मैं अप टू डाउन आ रहा हूं तो एनर्जी इंक्रीज और इंटेंसिटी डिक्रीज। बस यहां से आप क्या है, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के क्वेश्चन कर लोगे। अब आप लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के क्वेश्चन मिस मत करना, बता रहा हूं पहले ही। अब आप लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कलर मतलब लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर वाले जो कंपाउंड हो ना, वहां पर कौन मोर इंटेंस होगा, किसका ज्यादा डार्क कलर होगा, अब ये मिस मत करना भाई। इंटेंसिटी अब मिस मत करना, इंटेंसिटी अब बता देना किसकी मोर इंटेंसिटी है और कौन कम इंटेंसिटी का है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, क्या देखना है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। और मेटल अगर मेटल है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आप नहीं देख पा रहे, ये देखना लिगैंड मूव लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप देख ही सकते हो, 3D सीरीज के हैं सभी के सभी 3D सीरीज के, तो इनमें आप ये देखना है ना ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे आई है, ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे हाई है, सिर्फ यही चीज देखना होगा आपको। और ऊपर से नीचे आके देख लेना, मूव लेफ्ट टू राइट, मतलब ऊपर से नीचे आके देख लेना। और क्या देखना आपको, कुछ नहीं देखना, ऊपर से नीचे आओगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी, और मूव लेफ्ट टू राइट करोगे तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है यहाँ पर। ओके, तो चलिए ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही काफी है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाना स्टार्ट करते हैं किसका, मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर को स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।